सूर्यदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय संत कबीरदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तमाम धर्म गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परमादरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तमाम संतों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नारी समाज के मुक्तिदाता भारतवर्ष को एक उत्तम संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तमाम आज के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि बंधुओं कार्यकर्ताओं सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ समस्त गढ़ी रसूलपुर के निवासियों का कि आज आप लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति में जो स्थापना का कार्यक्रम कराया और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब शिव कुमार पाल जी जिनके विशेष सहयोग से बाबा साहब की जो मूर्ति की स्थापना आज हमारे गांव में हुई। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बाबा साहब वो शख्सियत है। आज हमारे बीच में जो बहन बेटियां बहुत सुंदर सुंदर जो साड़ियां पहनकर बैठी हुई है, ये देन सब बाबा साहब की है। आज हम बराबरी के अधिकार में जो बैठे हुए हैं, ये देन सब जो बाबा साहब की है। मैं आपको एक घटनाक्रम के माध्यम से बाबा साहब के संगम में कुछ बताना चाहता हूँ। जब बाबा साहब की अवस्था ओनली 7 वर्ष की थी, तो बाबा साहब एक विद्यालय के अंदर पढ़ा करते थे। तो विद्यालय के अंदर जो एक पानी का मटका रखा हुआ था, तो बारी बारी सभी बालक आकर के जो उस मटके से पानी पी रहे थे। तो बाबा साहब को भी प्यास लगी और बाबा साहब उस मटके के पास गए और बाबा साहब ने मटके से पानी लिया और जैसे पिया, तो वहां के जो चपरासी ने उसने बाबा साहब को दंडित किया और कहा कि बाबा साहब आपको उस मटका से पानी नहीं पीना है, और उस मटके के संपूर्ण पानी को नीचे डाल दिया। तो बाबा साहब ये देखते रहे और वो रोते हुए अपनी मम्मी के पास आए और अपनी मम्मी से कहा, बाबा साहब की मम्मी का नाम जानते हो? अगर मम्मी का नाम आप जानते हो तो मेरी बहन बेटे जरा हाथ उठाओ। कौन बाबा साहब की माँ का नाम जानता है? नहीं जान। बाबा साहब की माँ का नाम है भीमाबाई। भीमाबाई को सब बातें बाबा साहब ने बताई, तो भीमाबाई रोने लगी। बाबा साहब ने कहा कि माता जी आप क्यों रो रहे हो? तो माता जी ने कहा कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है। उस 7 साल के बालक बाबा साहब ने संग्राम किया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भारत की तमाम माताओं को मैं पानी पीने का अधिकार दिला करके रहूंगा। और साथियों, बाबा साहब ने चांडाओं तालाब की लड़ाई लड़ी और आज संपूर्ण भारत को जो पानी पिलाने का अधिकार दिलाने का काम किया। आज आप चाहे भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के पानी पी लो, किसी भी छूट की कोई संभावना आज नहीं है। ये देन अगर कोई है, ये भारतीय संविधान की देन है। और बाबा साहब वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। तो मैं आप लोगों से निवेदन विनती करता हूँ, आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया इसका तो मैं पात्र भी नहीं हूँ, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया मेरा जो स्वागत किया। मैं आप लोगों के चरणों में विनती निवेदन करता हूँ, मैं आदेश तो नहीं कर सकता। जैसे कि आज
14 अप्रैल है, आज बाबा साहब की जो 135वीं जयंती है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आज आपको शाम के समय 7 बजे सभी को अपने घरों में जो 5-5 मोमबत्तियां जलानी है। कितनी मोमबत्ती जलानी है? 5-5 मोमबत्तियां सभी को अपने घरों में जलानी है, क्योंकि आज कौन सा त्योहार है? आज बाबा साहब का जन्मदिन है। और एक एक मोमबत्ती सभी को बाबा साहब की जो मूर्ति स्थल में लाकर के जलानी है। तो ये काम आपको करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब एक जो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। जब बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए जो पैसे की व्यवस्था न हुई, तो एक व्यक्ति थे, भारतीय के राजा थे साहू जी महाराज। साहू जी महाराज ने कहा कि हम आपको स्कॉलरशिप देकर के जो विदेश में जो पढ़ाने के लिए भेजेंगे। तो साहू जी महाराज जी ने बाबा साहब को जो छात्रवृत्ति देकर के जो विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। और साहू जी महाराज का तीसरा शिष्य नाम बनता था साक्षर से। ऐसे ही हमारे भी साक्षर वाले व्यक्ति आए, डॉक्टर शिव कुमार पाल। जब डॉक्टर साहब ने यहाँ करके देखा, गांव में तो पहले भी बहुत महानुभाव आए, बहुत नेता आए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति जो तो नहीं लगी हुई है। हमारे दुख को दूर करने के लिए, बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी सुंदर मूर्ति जो यहाँ पर बाबा साहब की लगाई। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक देवी देवता और भगवानों के लिए सब काम करते हैं, वो श्रद्धा का विषय है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे बाबा साहब के लिए काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, एक हाथ कभी काम नहीं करता, एक हाथ दूसरे हाथ को धोने का काम करता है। अगर आज डॉक्टर साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं, इस मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कल को आप लोगों को डॉक्टर साहब के साथ रहना है। भाई शिवकुमार पाल के आप लोगों को साथ आना है, इनका समर्थन करना है। आज तक मैंने बहुत व्यक्ति देखे, इस क्षेत्र में एक दिन घूम रहा था मैं, तो डॉक्टर से बात हुई थी मिर्जापुर में, भाई ऐसा अवतार एक आया कि हम कह नहीं पाए, और बाबा साहब का उन्होंने जो उनका स्थान जो पूरा बनवाया। तो शिवकुमार पाल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जनहित में वो काम कर रहे हैं। हम सबको जो कर्मनिष्ठ भाव से जो भाई शिवकुमार पाल के साथ रहना है। और सभी से निवेदन है, बाबा साहब की जयंती हर गांव में बड़ी धूमधाम से मनानी है। और शाम के टाइम 5-5 मोमबत्ती ठीक 7 बजे अपने घरों में जलानी है। और एक एक मोमबत्ती बाबा साहब की जो जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पे रखी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने जो अपना कीमती समय लेकर के जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सतनाम, जय गुरुदेव, जय भीम, हमारे